एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन, इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार मुखर होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अब देश के वो तमाम मतदाता हमारे साथ हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक देश में एक चुनाव कितना कारगर साबित होगा। तमाम लोग हैं यहां पर, देख सकते हैं सभी सबरांत लोग हैं और देश के वो तमाम सबरांत मतदाता भी हैं। ये देश में अपनी बड़ी भागीदारी रखते हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर देश में जिस तरीके से एक देश एक इलेक्शन का मुद्दा उठाया जा रहा है वो कितना कारगर साबित होगा और उसको लेकर किस तरीके की लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि देश में एक इलेक्शन कराने की बात चल रही है कि एक देश एक इलेक्शन, कितना सही मान रहे हैं इसको? 100% सही है। ये ऐतिहासिक कार्य हुआ है। इससे कि हमारे देश में जो विकास कार्य, हर साल चुनाव आते थे, देश के विकास कार्य में बाधा होती थी और इससे हमारी आर्थिक बचत यानी पैसों की भी बचत है। जो अरबों रुपए चुनाव में खर्च होते थे, कई प्रकार से खर्च होते थे, वो सब बचत होगा, समय का बचत होगा, विकास रफ्तार बढ़ेगी। तो देखिए, इकोनॉमिकल एक बड़ा मुद्दा इन्होंने बताया कि इकोनॉमिकल जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी बचत होगी, जो समय है उसकी बर्बादी भी रुकेगी। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात कर लें। सर, जिस तरीके से भाई साहब ने बताया कि आर्थिक जो स्थिति है वो सही बनी रहेगी, वो नहीं बिगड़ेगी, तो क्या लगता है एक देश एक इलेक्शन से कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छा ये निर्णय होगा, क्योंकि सरकारी मिशनरी जो चुनाव में जो लगातार देश में जो चुनाव चलते हैं कहीं ना कहीं होता रहता है, तो वो सरकारी मिशनरी फंसी रहती है उन चुनावों में। तो आम जनता के कार्य कहीं ना कहीं बाधित होते हैं, आम जनता परेशान होती है। तो उसमें एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। एक साथ चुनाव हो जाने के बाद में लगातार भी 5 साल से विकास का काम होगा। लोग अपनी अधिकारी अपनी सीट पे मिलेंगे, कर्मचारी सीट पे मिलेंगे और इसके अलावा जो अनर्गल करोड़ों रुपए का जो व्यय होता है वो समिट करके एक छोटे उसमें बन जाएगा। तो उस पैसे का फिर कहीं ना कहीं देश के और अन्य विकास कार्यों में यूज होगा। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सबकी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। फायदे तो साहब ने गिना दिए, क्या कुछ नुकसान नजर में आ रहा है क्या? बिल्कुल, राज्य सरकारों को उससे बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपयोगिता साबित नहीं कर पाते हैं, जिसका खामियाजा उनको इस वन नेशन वन इलेक्शन के कैंपेनिंग से हो सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सरकार इस बात के लिए मुखर है कि इससे देश को फायदा होगा, तो फायदा तो लोग गिना रहे हैं, लेकिन उसके कुछ शायद नुकसान भी हो सकते हैं, तो वो क्या आपके जहन में है? जैसे कि मैंने बताया, जो विधानसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव जो एक साथ हो जाने चाहिए थे, वो सांसद के चुनाव के साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वोटर लिस्ट और जो भी इनकी चीज़ें हैं चुनाव आयोग की, वो एक साथ कभी भी सामंजस्य नहीं बैठ पाता सारी चीज़ों का। इससे तो काफ़ी नुकसान होने की संभावना। तो देखिए, नुकसान की भी बात आ रही है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लें। अधिवक्ता है हमारे पीछे खड़े हुए हैं। सर, वन नेशन वन इलेक्शन कितना कारगर साबित होगा? एक अच्छा विचार है, सिर्फ विचार है, विश्वसनीयता बिल्कुल नहीं है। आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज हमारा वोटर ऐसी स्थिति में खड़ा है कि आप चुनाव अपनी मशीन से करा लीजिए, पुलिसिया मशीन से करवा लीजिए, आईडी चेक करा लीजिए, चुनाव आयोग का घोटाला करवा लीजिए, ईवीएम को खराब करवा लीजिए, गरम करवा लीजिए, वोटर का उड़ जाना चाहिए। उसके बाद भी अगर हम बात करें कि पर्चियों को काउंट करा लिया जाए, उस पर भी कोई विचार नहीं है। अलग अलग और भी मुद्दे हैं। मैं ये बात से सहमत हूँ। मेरे देश के संविधान के बारे में भी एक बात कही गई थी कि ये संविधान एक ऐसा संविधान है जो अगर सही से लागू किया जाएगा तो विश्व का सबसे अच्छा संविधान होगा, और अगर सही से इसका इस्तेमाल नहीं हुआ तो सबसे खराब भी होगा। नो डाउट, मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए यही बात मैं दोहराता हूं कि थॉट तो वाकई अच्छा है, लेकिन विश्वसनीयता पे मुझे फुल डाउट है, क्योंकि ये देश का मुद्दा खाली यही नहीं है। वन नेशन वन एजुकेशन पे भी होना चाहिए, वन नेशन अदर जो मुद्दे हैं उन पे भी होना चाहिए, उस पर चर्चा नहीं हुई और ना ही ये विश्वास मत में लेना चाहते हैं। अगर वाकई आप जनता के प्रति बहुत अच्छा विचार रखते हैं तो एक बार ये मुद्दा जो मुख्यमंत्रियों के बीच भी जाना चाहिए था, और आप लिस्टों पे पहले मेंशन करिए ना। लोकसभा में विलोपन ऐसे होता है, बीएलओ आते चले जाते हैं। विधानसभा पे विलोपन ऐसे होता है, संसद में आप ढूंढिए वोट डाल के, विधानसभा में आपका वोट नहीं है। उससे नीचे चले जाइए, जो हमारा घर का चुनाव माना जाता है, नगर निकाय का, नगर पंचायत का, एक बार आप वोटर होते हैं, दूसरी बार आप गायब हो जाते हैं। विलोपन पे कोई बात नहीं हो रही, कोई भी सांसद कोई भी विधायक बात नहीं करना चाहता। पार्षद लड़ाता है विधायक को और विधायक लड़ाता है सांसद को,
लेकिन पार्षद की लिस्ट की चिंता विधायक को नहीं है और विधायक की लिस्ट की चिंता सांसद को नहीं है। ऐसी स्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन एक मजाक बनकर रह जाएगा और मेरा देश वैसे भी बहुत मजाक बन चुका है, अब और नहीं चाहते हैं। तो देखिए तमाम तरीके की बातें रखी गई हैं कि किस तरीके से इसके फायदे और नुकसान होंगे। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास कर लेते हैं। सर, वन नेशन वन इलेक्शन, कुछ खामियां बताइए। खामियां तो ढूंढने निकलेंगे तो इंसान में व्यक्तिगत बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन सुधार की प्रक्रिया के लिए थोड़े से कड़वे घूंट तो देश को पीने पड़ेंगे। सरकारी विभाग के जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स को इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सबसे पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि देश के हर मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद मिले, मतदान केंद्र से वोटर वापस ना आए और मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जिससे कोई भी बाद में चुनाव आयोग जैसी संस्था जो भारत के लोकतंत्र में रीढ़ की हड्डी का काम करती है उसके ऊपर कोई सवाल ना उठे। वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए नागरिकों की मतदान के प्रति जागरूकता और चुनाव आयोग की मतदान कराने के प्रति पारदर्शी प्रतिबद्धता दोनों बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। छोटी छोटी पार्टियां अपने अस्तित्व को शायद इस वन नेशन वन इलेक्शन वाले मामले में खोती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम छोटे छोटे मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन में वो मुद्दे खत्म हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। देश से बड़ा मुद्दा किसका है? देश से बड़ा मुद्दा तो किसी पार्टी का नहीं हो सकता ना। जब हमारे परिवार पर बात आती है तो हम परिवार के लिए सोचते हैं, जब हमारे शरीर में बीमारी होती है तो हम अपने शरीर की बीमारी के लिए सोचते हैं। तो सुधार की प्रक्रिया के लिए अगर हमें अपने देश का साथ देना है तो निश्चित रूप से मुद्दा तो आपका ही है ना क्षेत्र के प्रति। कोई आपको चुनाव लड़ने से तो मना नहीं कर रहा है, आप अपना मुद्दा उठाइए, जनता के बीच में अपनी बात लेकर के जाइए। जनता आपके मुद्दों को कितना समर्थन देती है ये तो मतदान के परिणाम पर निर्भर करेगा, लेकिन इसके लिए आप इस व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं कि साहब हम जीत नहीं पाएंगे इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन में प्रतिभागिता हम नहीं करेंगे। तो ये लग रहा है कि डर के मारे हम भाग रहे हैं। भाई साहब, किसी चीज से चुनाव लड़ना, मुद्दे पे लड़िए। हर व्यक्ति का चुनाव है। आदिवासी लोग अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, क्षेत्रवासी अपने विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ता है, जो प्रतिनिधि होते हैं, जो शिक्षक रूप में चुनाव लड़ते हैं, वो शिक्षा के विकास के लड़ते हैं। आप निश्चित रूप से मैदान में आइए, अगर आपके मुद्दे सार्थक होंगे जो जनता आपको वोट करेगी। इस देश में साक्षर लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और अब वो जमाने चले गए कि चुनाव में लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता था। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ट्विटर, इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैंडल है जिसमें सारी चीजें आपको पता चल रही हैं। पहले सिर्फ एक अखबार हुआ करता था जिससे आपको समाचार मिलता था, जिससे आपको कल सुबह जानकारी मिलती थी। आज तो दिल्ली और अमेरिका की घटना को आप आधे घंटे से लाइव टीवी पे देख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस देश के मतदाता को चुनाव में कोई दिक्कत होगी प्रत्याशी को पहचानने में। हाँ, अपना चरित्र सुधारिए, देश के प्रति प्रतिबद्धता रखिए, समाज में जो मतदाता हैं उनके अधिकारों के प्रति आप, उनके विकास के प्रति आप जागरूक रहेंगे तो मुद्दे कोई भी हो परिणाम आपके पक्ष में आएगा, बशर्ते वो सार्थक होना चाहिए। पारदर्शिता की बात कही जा रही है, क्या लग रहा है? बिल्कुल नहीं। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस देश में दो धर्म हैं, एक अमीरी एक गरीबी, और गरीबी में आज तक देश झांक नहीं पा रहा है। चाहे जितने भी मुद्दे दिल्ली से लेके कहीं भी उठाए जाएं, हमें प्रशासन से दबा दिया जाता है और हम तो अब ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारे लिए साथ खड़ी हैं। अब तो पुलिसिया सिस्टम पे भरोसा करना पड़ रहा है। आईडियां चेक होंगी, उसके बाद चुनाव आयोग उस पर स्पष्ट सफाई नहीं दे पा रहा है। जो एक साथ में वीवीपैट नाम की चीज होती, शायद मजाक के लिए लगाई जाती होगी, उसकी पर्चियां गिनने में हाथ कब आ रहे हैं। कहां से विश्वसनीयता लाएंगे भैया? मैं शिक्षित हूं, 65% शिक्षा है देश में, बाकी का 35% मैं छोड़ दूं? मैं भारत के गरीब आदमी की बात करना छोड़ दूं? विपक्ष क्या है? सत्ता ने यही कहा था ना कि मैं जहां गलती करूं वहां आप बोलेंगे। अब तो ये हो रहा है कि आप बोलेंगे ही नहीं, और बोलेंगे तो सो कॉल सो बहुत चीजें हम तुम्हारे ऊपर लगा देंगे। मैं उन पर राजनीतिक मुद्दों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर बात सच्चाई की आई है तो फिर सब कुछ उभर कर आना चाहिए, क्योंकि पूर्वजों ने एक वादा मांगा था, एक ही शेर था मेरे लिए कि जरा एक मिनट, मैंने उसको ड्राफ्टिंग की है। वो लाए थे तूफान से किश्ती निकाल के और मांगा था एक वादा कि संवैधानिक प्रक्रिया को रखना संभाल के। कितना कुठाराघात करेंगे? संविधान जलवाएंगे, मूर्तियां तोड़वाएंगे, लोगों को पिटवाएंगे, तरह तरह के कानून लाएंगे, जीएसटी, ट्रैफिक, हम पहले रोड पे करें, टोल टैक्स पे करें,
हम भी पे करें, गाड़ी निकालते समय भी पे करें। बहुत सारे मुद्दे हैं जनाब, खाली इलेक्शन से सत्ता पावर ला सकते हैं आप बीच बैकफुट में कई बार फुटे जा रहे हैं कि व्यापारी मंडल के राजा बैठते हैं, हमारे देश का राजा खड़ा होता है और उसके सम्मान में वो खड़ा होना नहीं चाहते। आंखें बहुत कुछ देख रही हैं। मैं इसलिए चिंतित हूं कि मैं अपने आने वाले भविष्य से गालियां नहीं खाना चाहता कि वो हमसे ये ना पूछे कि जिस समय देश बर्बाद किया जा रहा था उस समय आप ताली बजा रहे थे या नाली में पड़े थे। तो देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। तमाम लोग यहाँ पर हैं, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लें। बजट बढ़ने की बात आ रही है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो बजट बढ़ जाएगा सरकार का। बजट कैसे बढ़ जाएगा? बजट बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, बल्कि इसमें तो वन नेशन इलेक्शन होगा तो बजट में कमी आ जाएगी, है ना। और जो हमारा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, बार बार बजट इलेक्शन होता है तो उसमें चुनाव की लागत बढ़ जाती है। एक बार चुनाव होगा तो लागत कम हो जाएगी चुनाव की। तो देखिए, कुछ युवा भी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन कितना सार्थक होगा। ये सार्थक होगा क्योंकि देश के सर्वांगीण विकास के लिए एक सिलेक्शन एक ही होना चाहिए, जिससे पूरी से सरकारी व्यवस्था सुचारू रूप से चले। हर महीने हर एक माह छोड़ के एक माह में इलेक्शन लगे रहते हैं देश के अंदर। इससे हमारा पूरा समर्थन है कि एक देश एक चुनाव, एक देश एक इलेक्शन होना चाहिए। युवा भी हैं, आप युवा हैं, रोजगार के लिए परेशान रहते हैं, तमाम तरीके के मुद्दे आपके जहन में रहते हैं। क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन से कोई बड़ा फर्क, कोई बड़ा बदलाव होगा? बड़ा बदलाव इसलिए होगा कि जो सरकारी स्कूलों में टीचर होते हैं तो ड्यूटी के समय ये सब इनका ट्रांसफ़र हो जाता है, चुनाव ड्यूटी लगा दी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा को लेकर भी इससे परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं कि हर 2 महीने 3 महीने में चुनाव होने होते हैं, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा, कभी निकाय के चुनाव। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, सरकारी आदमी इधर से उधर ट्रांसफ़र होने की वजह से वो जो शिक्षा व्यवस्था है या पुलिस प्रशासन व्यवस्था है, कहीं ना कहीं सरकारी रूप में डिस्टर्ब होने लगती है। और जब वन नेशन वन चुनाव होगा तो जो लोग वहाँ के लोग हैं वो उसको उन्हीं में ही समेट के चुनाव कराए जाएंगे। जिससे आज ये होता है, जैसे मान लो किसी दूसरे चुनाव में तो किसी दूसरे जिले की फोर्स या वहाँ के शिक्षक दूसरे जिलों में भेज दिए जाते हैं, जिससे वहाँ का जो प्रशासनिक है या शिक्षित है, दोनों चीज़ें डिस्टर्बेंस हो। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.